आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पेश किया और दोबारा से प्रतिबद्धता देश के सामने रखी कि देश के विकास के लिए अपना जो 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 योजनाएं हैं वो सामने रखी है। और ये मूलतः 4 चीज़ों पर आधारित है। ज्ञान पर, गरीब पर फोकस है, युवा पर फोकस है, अन्नदाता पर फोकस है और नारी पर फोकस है। और इसको विस्तृत रूप में हमारे जो संकल्प पत्र है इसमें बताया गया है कि किस तरह से हम गरीब कल्याण की योजनाएं आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से युवाओं के लिए रोज़गार के साधन उपलब्ध कराएंगे, किस तरह से नारी को हम जो है 3 करोड़ हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, और इसी तरह से अन्नदाता के लिए उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए कैसे हमारा रोड मैप है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो जो वायदे करती है वो उसको पूरा किया है। चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे धारा 370 का, चाहे किसानों के लिए योजनाएं लेके आने का, चाहे देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का। पिछले दिनों के अंदर जो आज़ादी के बाद एम्स थे उनको दुगने से ज़्यादा किया। सड़कों का पहले जो बनी थी 50-60 साल में उसको डबल से ज़्यादा किया। इसी तरह से IIM, इसी तरह से यूनिवर्सिटी, इसी तरह से मेडिकल कॉलेजेस, इसी तरह से हवाई अड्डे, पोर्ट, देश का विकास में गति आई हुई है। सारी दुनिया मानती है कि भारत सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। सर, काफ़ी बातें ऐसी हैं जो 2022 में पूरे करने थे। किसानों की आय दोगुनी की बात सारी दुनिया को पता है कि बीच में ऐसी बीमारी आई, कोरोना का संकट, जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी ध्वस्त हो गई थी, लेकिन भारत उस संकट के काल में भी तेज़ गति से बढ़ता रहा। मैं समझता हूँ जितना काम किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, हमारा किसी का बजट ही 25,000 करोड़ से बढ़ा करके 1.25 लाख करोड़ रुपये किया गया। थोड़ा थोड़ा करके भी किसानों के खाते में सीधे 6-6 हज़ार रुपये वाले साल में जो पैसे जाते हैं 3 लाख करोड़ रुपये उनके खाते में डाला गया। खाद की सब्सिडी जो है पहले से ज़्यादा बढ़ाई गई, खाद के भाव नहीं बढ़ने दिए गए, फसलें जो खरीदने का काम MSP हर साल फसल बिजाई से पहले दी गई, और भी बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए लेके आए हैं। मैं समझता हूं जो हमारा फोकस है गरीब पर, युवा पर, अन्नदाता पर, नारी पर, उस पर पूरा ध्यान रख के आने वाले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी हमारे जो देश का विकास करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पेश किया और दोबारा से प्रतिबद्धता देश के सामने रखी कि देश के विकास के लिए अपना जो 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 योजनाएं हैं वो सामने रखी है। और ये मूलतः 4 चीज़ों पर आधारित है। ज्ञान पर, गरीब पर फोकस है, युवा पर फोकस है, अन्नदाता पर फोकस है और नारी पर फोकस है। और इसको विस्तृत रूप में हमारे जो संकल्प पत्र है इसमें बताया गया है कि किस तरह से हम गरीब कल्याण की योजनाएं आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से युवाओं के लिए रोज़गार के साधन उपलब्ध कराएंगे, किस तरह से नारी को हम जो है 3 करोड़ हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, और इसी तरह से अन्नदाता के लिए उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए कैसे हमारा रोड मैप है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो जो वायदे करती है वो उसको पूरा किया है। चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे धारा 370 का, चाहे किसानों के लिए योजनाएं लेके आने का, चाहे देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का। पिछले दिनों के अंदर जो आज़ादी के बाद एम्स थे उनको दुगने से ज़्यादा किया। सड़कों का पहले जो बनी थी 50-60 साल में उसको डबल से ज़्यादा किया। इसी तरह से IIM, इसी तरह से यूनिवर्सिटी, इसी तरह से मेडिकल कॉलेजेस, इसी तरह से हवाई अड्डे, पोर्ट, देश का विकास में गति आई हुई है। सारी दुनिया मानती है कि भारत सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। सर, काफ़ी बातें ऐसी हैं जो 2022 में पूरे करने थे। किसानों की आय दोगुनी की बात सारी दुनिया को पता है कि बीच में ऐसी बीमारी आई, कोरोना का संकट, जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी ध्वस्त हो गई थी, लेकिन भारत उस संकट के काल में भी तेज़ गति से बढ़ता रहा। मैं समझता हूँ जितना काम किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है,
हमारा कृषि का बजट ही 25,000 करोड़ से बढ़ा करके 1.25 लाख करोड़ रुपये किया गया। थोड़ा थोड़ा करके भी किसानों के खाते में सीधे 6-6 हज़ार रुपये वाले साल में जो पैसे जाते हैं 3 लाख करोड़ रुपये उनके खाते में डाला गया। खाद की सब्सिडी जो है पहले से ज़्यादा बढ़ाई गई, खाद के भाव नहीं बढ़ने दिए गए, फसलें जो खरीदने का काम एमएसपी हर साल फसल बिजाई से पहले दी गई, और भी बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए लेके आए हैं। मैं समझता हूं जो हमारा फोकस है गरीब पर, युवा पर, अन्नदाता पर, नारी पर, उस पर पूरा ध्यान रख के आने वाले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का विकास करेंगे।